हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करें आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। सो कर देंगे कंफर्म क्विकली सो दैट हम स्टार्ट कर सकें। सो आई वेट फॉर योर कंफर्मेशन। सो ऑल दोज हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड क्विकली कंफर्म कर देंगे, सभी कंफर्म कर देंगे। ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है, यस, सभी कंफर्म कर देंगे। सो मैं वेट कर रहा हूं आपके कंफर्मेशन का। सो प्लीज ऑल ऑफ यू शुड कंफर्म। कर दीजिए सभी कंफर्म। ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल। कर देंगे कंफर्म, मैं वेट कर रहा हूं। यस, आई एम वेटिंग फॉर ऑल टू कंफर्म। सभी कंफर्म करेंगे। जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं कर देंगे कंफर्म क्विकली। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। इन्फ्लेशन हमने शुरू किया था लास्ट सेशन के अंदर, तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, इन्फ्लेशन से रिलेटेड इश्यूज को। तो इंपॉर्टेंट प्राइस इंडेक्सेस कौन कौन से हैं? तो इसमें हमने 3 इंडेक्सेस को नोट किया था। वन था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक था होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक था जीडीपी डिफ्लेटर। तो ये 3 इंडेक्सेस को हम सबसे पहले हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है चेंज इन लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ग्रुप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड और कंज्यूमर बाय हाउस होल्ड्स। तो यहाँ पे हाउस होल्ड्स जो परचेज करते हैं या कंज्यूम करते हैं उनके बेसिस के ऊपर ये चेंज मेजर की जाती है। दैट मीन्स मेजर्स द प्राइसेस एट रिटेल लेवल। तो यहां तक हमने कर लिया था। तो अब हम आगे करेंगे। सो दिस मेजर इज मोर रेलिवेंट फॉर द कंज्यूमर। ये मेजर जो है कंज्यूमर्स के लिए ज्यादा रेलिवेंट है। इट इज मोर रेलिवेंट फॉर कंज्यूमर्स। इसको रिलीज कौन करता है? बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसको रिलीज करता है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इसको रिलीज करता है। और रिलीज का पीरियोडिसिटी क्या है? इट इज डन ऑन ए मंथली बेसिस। तो एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एंड देन इट इज डन ऑन ए मंथली बेसिस। एनएसओ एक और डॉक्यूमेंट भी पब्लिश करती है जिसको हम कहते हैं CFPI, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, अलोंग विद CPI। यानी 2 डॉक्यूमेंट एनएसओ इसको रिलेटेड पब्लिश करते हैं। एक होता है हमारा CPI और दूसरा है हमारा CFPI, जिसमें फूड आइटम्स की प्राइसेस को लिया जाता है। CFPI accounts for substantial portion of overall CPI। ओवरऑल CPI जो है इसके अंदर काफी सब्सटेंशियल पोर्शन वो फूड आइटम्स का है। फूड, नॉन फूड
total CPI, and this portion, so it is a CFPI. So जो food item है, they play very important role while understanding retail inflation. नो अब इसके बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप क्विकली आंसर करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज ए मेजर ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड बाय द कंज्यूमर्स. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर या इनमें से कोई भी नहीं. सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए? What is the answer for question number 1? तो क्वेश्चन का नंबर लिखिए और साथ में आंसर लिखिए सो दैट मुझे पता चल जाए आप किस क्वेश्चन को आंसर दे रहे हैं. Yes, answer A is the correct answer. Consumer price index. Which of the following measures the average change in price of goods and services at wholesale level? होलसेल लेवल के ऊपर इनमें से कौन सा एवरेज चेंज प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर करता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, जीडीपी डिफ्लेटर या इनमें से कोई भी नहीं. क्वेश्चन नंबर 2. सो सभी स्टूडेंट्स कोशिश करें पार्टिसिपेट करने की. इट विल बेनिफिट यू क्योंकि इससे माइंड एप्लीकेशन होता है और माइंड एप्लीकेशन से हम बेटर अंडरस्टैंड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. यस, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर इज बी. विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेज प्राइस ऑफ लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी? Which of the following measures the average price level of all goods and services produced in the economy? CPI, WPI, GDP deflator और इनमें से कोई भी नहीं. इनमें से कौन सा आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए? यस, अभी हमने डिस्कस नहीं किया लेकिन आंसर इज सी. जीडीपी डिफ्लेटर है जो ऑल गुड्स एंड सर्विसेज को लेता है. सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये ऑपरेट करता है एट रिटेल लेवल, ये ऑपरेट करता है एट मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स लेवल. तो ये कंज्यूमर लेवल के ऊपर ऑपरेट करता है और दिस वन इट कवर्स ऑल गुड्स एंड सर्विसेज. क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following price indices takes into account prices of all final goods and services produced in the economy, including those produced for exports? CPI, WPI, GDP deflator या कोई भी नहीं. इनमें से कौन सा प्राइस इंडेक्स सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की अकाउंट फॉर करता है और उनको भी अकाउंट का फॉर करता है जो एक्सपोर्ट की जा रही हैं? क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारा आंसर जीडीपी डिफ्लेटर ही रहेगा. व्हाट डज सीपीआई मेजर्स? ये हमारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं. सीपीआई क्या मेजर करता है? Change in the level of prices purchased by businesses, change in level of prices purchased by government, change in level of prices purchased or consumed by households, change in level of prices of purchased by foreign consumers. So question number 5, what shall be the answer?
5 नंबर क्वेश्चन के लिए। यस, नंबर 5 के लिए आंसर सी। नंबर 6 के लिए विच लेवल ऑफ प्राइसेस डज सीपीआई मेजर्स। सो किस लेवल की प्राइसेस को सीपीआई मेजर करता है? होलसेल लेवल, मैन्युफैक्चरिंग लेवल, रिटेल लेवल या कॉर्पोरेट लेवल? क्वेश्चन नंबर 6। एक ही एस्पेक्ट को एग्जामिनर किस तरह से डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन सेट कर सकता है, तो ये एक इंसाइट प्रोवाइड करेगा हमें ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6। Yes, it is retail level, no doubt about it. Which measure of inflation is more relevant for consumers? तो कौन सा ज्यादा रेलेवेंट है कंज्यूमर्स के लिए? देखिए कैसे एक ही एस्पेक्ट को लेकर के अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। सो सर्टेनली इट इज सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ऑफन सीपीआई इज रिलीज्ड बाय एनएसओ। एनएसओ कितने बार सीपीआई को रिलीज करता है? क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली और मंथली? वंस अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। मैं नोट कर रहा हूं सभी पार्टिसिपेंट जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो जो नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो केवल देख रहे हैं, तो पेपर में आप उतने मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे जो वो लोग कर पाएंगे जो अटेम्प्ट कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 आंसर विल बी डी। CFPI क्या होता है? तो ये आपके ऑप्शन आंसर्स हैं। सो कॉर्पोरेट फूड प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर फाइनेंस प्राइस इंडेक्स या कॉर्पोरेट फाइनेंस प्राइस इंडेक्स? क्वेश्चन नंबर 9। सो कोशिश करें सभी पार्टिसिपेट करें, आपको पार्टिसिपेशन का बेनिफिट जरूर मिलेगा। यस, आंसर इज बी, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। वाई आर फूड प्राइसेस इंपॉर्टेंट फॉर रिटेल इन्फ्लेशन? रिटेल इन्फ्लेशन के लिए फूड प्राइसेस का इंपॉर्टेंस क्या है? बिकॉज फूड प्राइसेस आर डिक्रीजिंग, because food price have no impact on retail inflation, because CPFI accounts for substantial portion of overall CPI, yeah, because CFPI accounts for negligible portion of CPI. Question number 10. Question number 10, what will be the answer? यस, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर इज सी, नो डाउट अबाउट इट। चलिए अब बात करेंगे कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। व्हाट इज मेंट बाय कोर इन्फ्लेशन? ये नई टर्म आ गई हमारे लिए क्योंकि हमने नोट किए थे 3 इंडेक्सेस, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, जीडीपी डिफ्लेटर। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? It is calculated by removing effect of volatile food and energy component from the price index. So इसको कैलकुलेट करते हैं by removing effect of volatile food and energy components. So जो volatile इफेक्ट है फूड एंड एनर्जी कंपोनेंट का, सो ये हमारा ओवरऑल इंडेक्स है। इसमें से हम अगर एक्सक्लूड कर देते हैं वोलेटाइल फूड एंड एनर्जी कंपोनेंट्स को, तो हमारे पास बच जाता है कोर इन्फ्लेशन।
So we get core inflation. इसका बेस ईयर कौन सा है? तो करंट सीपीआई उसका बेस ईयर है 2012, करंट सीपीआई का बेस। सो इसमें इंफॉर्मेशन क्या कलेक्ट की जाती है? सो इट कलेक्ट्स कारस्पॉन्डिंग सीपीआई। ये 3 एंगल से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। रूरल सीपीआई कितना है, अर्बन सीपीआई कितना है, एंड कंबाइंड सीपीआई कितना है। सो 3 एंगल से जो सीपीआई है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। रूरल सीपीआई, अर्बन सीपीआई, कंबाइंड सीपीआई। सो सीपीआई का डेटा जब रिलीज होता है तो उस डेटा में ये सभी कंपोनेंट हमें नजर आते हैं। CPIs for subgroups and groups for both all India and all states are published by NSO. So subgroups के CPI और ग्रुप्स के CPI ऑल इंडिया बेसिस के ऊपर क्या है, स्टेट यूटी लेवल के ऊपर क्या है, यानी इनको CPI को आगे ब्रेक कर दिया जाता है। इंडिया लेवल के ऊपर क्या है, नेशनल CPI कितना है, और इंडिविजुअल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज उनका CPI क्या है। तो ये सेग्रीगेशन भी बनती है। फ्रेंड्स, जिनका लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ है, क्विकली वो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। अभी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, रादर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं जिनका लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ है, तो वो कंप्लीट कर देंगे। और मीनवाइल मैं ये जानकारी आपके साथ एक बार फिर से शेयर करना चाहूँगा। जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम पास में आता है वैसे वैसे प्रैक्टिस of questions through question bank becomes important, because जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो आपका जो फंडास हैं, जो आपके कंसेप्ट हैं, जो वीडियो लेसन की हेल्प से या बुक की हेल्प से आपने अंडरस्टैंड किए, तो इन कंसेप्ट्स को ये क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग करते हैं, ज़्यादा क्लियरिटी लेके आते हैं, उसका सीधा बेनिफिट हमें एग्जाम में मिलता है। इसीलिए अगर आपने क्वेश्चन बैंक यूज करना शुरू नहीं किया तो यू मस्ट डू इट इमीडिएटली। तो ये क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा हमारी ऐप के अंदर, तो इसको इमीडिएटली शुरू कर दीजिए विदाउट वेटिंग फॉर एनीथिंग, बिकॉज आपके पास जो अवेलेबल टाइम है वो मुझे लगता है इतना नहीं है कि इतने लंबे चौड़े सिलेबस को आप फिर बाद में कवर कर पाएंगे। सो कोर इन्फ्लेशन हम किसको कहते हैं, व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन? तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, देखिए इसमें कौन सी ऑप्शन आपको करेक्ट लगती है। व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन कैलकुलेटेड बाय एक्सक्लूडिंग व्हाट? सो क्वेश्चन 1 के लिए व्हाट शैल बी द आंसर? सो 1 का रहेगा बी, इन्फ्लेशन कैलकुलेटेड एक्सक्लूडिंग वोलेटाइल फूड एंड एनर्जी कंपोनेंट। वोलेटाइल सारा नहीं, वो भी फूड एंड एनर्जी कंपोनेंट का। व्हाट इज बेस ईयर फॉर करंट CPI? करंट CPI के लिए बेस ईयर कौन सा है? 2010, 12, 15 और 20।
So base year for current CPI. So yes, it is 2012. What is difference between CPI for rural and urban areas? रूरल और अर्बन एरियाज के लिए CPI डिफरेंस क्या है? नो डिफरेंस. CPI for rural areas is always higher. CPI for urban areas is always higher. CPI is not calculated for rural areas. So question number 3. Possibly, what shall be the answer for question number 3? सो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम. लेकिन डिफरेंस क्या है? एक रूरल एरिया को कैटर करता है, दूसरा अर्बन एरियाज को कैटर करता है. तो एक का कैलकुलेशन रूरल का है, दूसरे का कैलकुलेशन अर्बन का है. अदरवाइज देर इज नो डिफरेंस. व्हाट डज कोर इन्फ्लेशन रेट इंडिकेट? कोर इन्फ्लेशन रेट क्या इंडिकेट करता है? ओवरऑल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन रेट एक्सक्लूडिंग इफेक्ट ऑफ फूड एंड एनर्जी कंपोनेंट, इन्फ्लेशन रेट इन रूरल एरियाज, इन्फ्लेशन रेट इन अर्बन एरियाज. तो किसको रिफ्लेक्ट करता है, किसको इंडिकेट करता है? कोर इन्फ्लेशन. क्वेश्चन नंबर 4. सो ये इंडिकेट करता है बी, इन्फ्लेशन रेट एक्सक्लूडिंग इफेक्ट ऑफ फूड एंड एनर्जी कंपोनेंट. चलिए, अब इस इंडेक्स को बिल्ड करने के लिए डेटा कलेक्शन कैसे होता है? डेटा कलेक्शन. Price data is collected from select 1114 urban markets and 1181 villages. तो कितने सेंटर से ये डेटा कलेक्ट होता है? 1114 अर्बन मार्केट्स एंड 1181 विलेजेस. और ये सभी स्टेट्स और यूटी में से लिए जाते हैं. And this is done by personal visit by field staff of FINOSO, and this is done on a weekly basis. ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी, उसका पार्ट है NSO. तो उसी का फील्ड स्टाफ जो है ये डेटा पर्सनल विजिट के द्वारा कलेक्ट करता है. सो नंबर ऑफ आइटम्स को ध्यान रखना है, कलेक्शन कौन करता है ये ध्यान रखना है, और पीरियोडिसिटी क्या है ये भी ध्यान रखना है. RBI takes into account CPI price change in its monetary policy decisions. सो RBI के जो मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस हैं, सो जो इन्फ्लेशन का टारगेट है RBI को दिया हुआ कि 4% एवरेज रहना चाहिए. तो ये जो इन्फ्लेशन है ये CPI बेस्ड इन्फ्लेशन है. तो अपने पॉलिसी पर्पस के लिए RBI इसी इंडेक्स का यूज करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप के इंडेक्स नंबर्स हैं. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स ऑफ कंज्यूमर प्राइसेस. सो कौन कौन से ये हैं? एक है CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का CPI. दूसरा है CPI फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर और रूरल लेबरर्स.
एग्रीकल्चर लेबरर्स और रूरल लेबरर्स। तीसरा है सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन एंड सीपीआई कंबाइंड। सो बैंकिंग सेक्टर के जो एम्प्लॉयज हैं उनका जो डीए चेंज होता है दैट इज बेस्ड ऑन सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। सो एम्प्लॉयज ऑफ बैंकिंग सेक्टर, so change in DA, it is based on CPI for industrial workers. I hope everything is very clear so far. अगर यहाँ तक हर चीज़ क्लियर है तो स्माइलिंग आइकन पोस्ट करके कंफर्म कर दें। सो सभी स्टूडेंट स्माइलिंग आइकन को पोस्ट करके कंफर्म कर देंगे that everything is very clear so far. So dearness allowance for workmen and officer employees in banks is calculated based on this index जिसका बेस 1960 100 का इक्वलेंट है। How are price data collected for CPI calculation? Online surveys, telephone interviews, personal visits by field staff, or no data collection takes place? Question number 1. How this data is collected for CPI calculation? So answer is C. Question number 1 के लिए answer is C. How many urban markets and villages are selected for data collection? Urban 1114, villages 1181, rural 1114 and 1181 villages, urban 1181 and 1114 villages, or 1181 rural and 1114 villages. तो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर? Question number 2. Yes, very correct answer. A is the right answer. Which organization field staff is responsible for data collection? RBI, Ministry of Statistics and Program Implementation, National Sample Survey Organization, या इनमें से तो नहीं है कोई? सो किस ऑर्गेनाइजेशन का फील्ड स्टाफ ये डेटा कलेक्शन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है? क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3, तो आंसर इज बी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. सॉरी, सो ये मिनिस्ट्री नहीं करती, मिनिस्ट्री के अंदर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको लेता है. नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO. Which organization takes CPI's price changes into account for monetary policy decisions? मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस के लिए इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सीपीआई को कंसिडर करता है? क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. तो दिस इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 4, आंसर विल बी सी.
तो थोड़ा फीडबैक दीजिए, आप में से कितने स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस का क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है। क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कौन कौन से स्टूडेंट्स ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। सो थोड़ा सा फीडबैक प्रोवाइड करें। फ्रेंड, आज के लेसन के साथ अगर आपका कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप उसे इस वीडियो लेसन के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो आप उसे हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर भेज सकते हैं। इसके अलावा जनरल क्वेरी के लिए आप हमारी ऐप का जो मैसेज बॉक्स है उसको भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये लेसन हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।